हाय एवरीबॉडी। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार और उन लोगों को विशेष नमस्कार जिनके पास इस लॉकडाउन में भी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, और उन लोगों को सादर नमस्कार जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, आइए लाभ हानि को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। तो अगले टाइप में बढ़ते हैं। अगला टाइप ये कहता है, एक प्रश्न लेते हैं कि एक व्यापारी 60,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। कितने में? 60,000 रुपए में खरीदा है दो वस्तुएं। पहले को 20% के लाभ पर और दूसरे को 30% के हानि पर बेचता है। देखिए, पहली वस्तु पर 20% का लाभ लिया है और दूसरी वस्तु पर 30% की हानि उठा रहा है। अब आपको ये बताना है, चाहे प्रश्न पूछे पहले का क्रय मूल्य चाहे दूसरे का। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों प्रक्रियाओं में न तो उसे लाभ होता है न हानि। मतलब एक को 20% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 30% की हानि पर बेचा है, लेकिन उसे न लाभ हुआ है न ही हानि हुई है। हम ये कह सकते हैं कि लाभ न हो न हानि हो, इसका मतलब ये कि जितने का लाभ हो रहा हो उतने की हानि हो जाए तो बात बराबर होगी। मान लीजिए आप कोई वस्तु 600 और लाभ पर बेचे, अब दूसरी वस्तु को अगर 600 हानि पर बेच देंगे तो न लाभ होगा न हानि। मतलब एक वस्तु पर जितने का लाभ हुआ हो वो दूसरे वस्तु की हानि के बराबर हो जाए तो न लाभ होगा न हानि। यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट का प्रॉफिट 20% इक्वल टू सेकंड का लॉस कितना? 30%। यानी पहले वस्तु पर जितने का लाभ हुआ है दूसरे वस्तु के हानि के बराबर होना चाहिए। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट इंटू 20% से परसेंट काट दीजिए इक्वल टू सेकंड इंटू 30। 0 0 कट गया। अब यहां से आप अनुपात बना सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू 3:2। ठीक है, अनुपात बन जाएगा। कैसे? देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो 2 इंटू फर्स्ट था ही इक्वल टू 3 इंटू सेकेंड। सेकेंड को यहाँ भेजिए, फर्स्ट बाई सेकेंड हो जाएगा, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई उधर भेजिए तो 3/2 हो जाएगा। इस हिसाब से 3/2 से ही 3:2 3:2 हो गया। इसका मतलब कि पहली का जो मूल्य है वो 3 अनुपात है, दूसरे का जो मूल्य है वो 2 अनुपात है। अगर प्रश्न में पहली का मूल्य पूछे, फर्स्ट का सीपी, तो क्या करेंगे? 3/3 और 2 5 गुणे टोटल प्राइस कितना है? 60,000। आपको मिल जाएगा 12 36,000 रुपए। 5 से काट दीजिए, फिर 12 36,000। तो इस तरह से पहली का मूल्य मिल गया। अगर दूसरे का पूछा होता तो 2/5 गुणे 60,000 करते। क्लियर है? हो जाना चाहिए। करना क्या था कि फर्स्ट का प्रॉफिट इक्वल टू सेकंड का लॉस, क्योंकि प्रश्न में कहा है न तो लाभ होता है न ही हानि। एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 54,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। वह पहली वस्तु को 50% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 40% के हानि पर बेचता है, और इस प्रक्रिया में उसे न लाभ होता है न हानि। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहा है पहले पर 50% का लाभ और दूसरे पर 40% की हानि। दोनों को खरीदा कितने में है? 54,000 रुपए में खरीदा है। टोटल कॉस्ट प्राइस उसका 54,000। अब आप जान चुके होंगे करना क्या है। फर्स्ट का 50% इक्वल टू सेकंड का 40%, बस यही करना है। ठीक है ना? यहां से सब काट दीजिए तो फर्स्ट इज टू सेकंड आपको मिलेगा 4:5। प्रश्न कहा है दूसरे का क्रय मूल्य, सेकंड का सीपी, तो सेकंड वाला कितना है? 5, और बटे में टोटल 5 4 9, गुणे में दोनों का सम्मिलित मूल्य कितना है? दोनों का सम्मिलित मूल्य 54,000। 9 6 54, 6 5 30, यानी दूसरी वस्तु कितने रुपए की है? 30,000 रुपए की है। पहली वस्तु का था तो 6 4 24, पहली वाली 24,000 की, दूसरी वाली 30,000 की। क्लियर है? ये तो तब है कि जब दोनों वस्तुएं सम्मिलित मूल्य दिया हुआ था और न लाभ हो रहा था न हानि। प्रश्न में कहा था न लाभ हो रहा न हानि, तो हमने क्या किया? पहले का लाभ बराबर दूसरे की हानि। अब प्रश्न में न लाभ और न हानि नहीं कहेगा, तब क्या करेंगे? जैसे एक प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति
दो गाड़ियां या एक व्यापारी दो गाड़ियां 1,14,000 रुपए में खरीदता है। इस बार कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1,14,000 रुपए। ठीक है, पहली गाड़ी पर वह 20% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि उठाता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो, अब कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, यहां ये बात ध्यान देना है, प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब आपसे पूछे चाहे पहली गाड़ी का क्रय मूल्य चाहे दूसरे का, तो देखिए करना क्या है, कोई भी वस्तु जब खरीदी जाती है तो वो कितने की होती है, 100% की। पहली वस्तु भी 100% की होगी अपने आप में, और दूसरी वस्तु भी 100% की होगी अपने आप में। भाई कोई भी चीज आप खरीदिए वो अपने आप में 100% ही है। 10 रुपए का सामान हो तो वो 100% है, अगर कोई सामान 20 रुपए का है तो वो भी 100% है। चाहे जितने का लें वो अपने आप में 20% ही है। अब कहा है कि पहली को 20% लाभ पर बेचा है तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 120%, और दूसरे का सेलिंग प्राइस 30% हानि पर बेचा है तो 70% बनेगा। प्रश्न कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस आर सेम। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि पहले का सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, 120% ऑफ फर्स्ट, यानी पहले का सेलिंग प्राइस 120% बराबर दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस 70%। ठीक है, दो गाड़ियां लिया था, पहले का 120% आया, दूसरे का 70%। यहां से भी अनुपात ले लीजिए, फर्स्ट इज टू सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 12 उधर चला जाएगा, 7:12। देखिए अनुपात लेने में बार बार बटे मत करिए, ऐसे करना होता है। ये 120 इसका है दूसरे वाले का, और पहले वाले का कौन है, 70 है। जो जिसके साथ होता है वो उसका कभी नहीं होता है। तो पहले वाले के साथ 120 है, इसलिए पहले वाले का नहीं है, पहले वाले का यहाँ है 70 और दूसरे वाले का यहाँ है 120, 7:12। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ 1,14,000 था ना। आइए दोनों का 7 और 12 के हिसाब से जो योग बना वो 19 बना, टोटल योग 19। प्रश्न कहा है पहली गाड़ी या दूसरी गाड़ी जो भी पूछे, हम पहली गाड़ी का दाम बता रहे हैं। तो पहले वाले का दाम यहाँ 7 अनुपात है, तो 7 बटे टोटल योग 12, 7 19, और टोटल है 1,14,000। 1,14,000 का गुणा कर दीजिए, 19 से काटेंगे, 19 छक्का 114 और 6 सते 42, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना आ गया पहली गाड़ी का, 42,000 रुपए। ठीक है, 42,000 को घटा दीजिएगा, दूसरे गाड़ी का कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक और। एक व्यक्ति 20,000 रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है। यहाँ 1,14,000 था, अब कितना हो गया है, 20,000 रुपए में 2 मोबाइल खरीद रहा है। वह पहले मोबाइल को 20% लाभ पर तथा दूसरे मोबाइल को 20% के हानि पर बेचता है। पहले को 20% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 20% के हानि पर। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, अब देखिए वही चीज आ गया, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दूसरे मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब आप बताइए कोई भी मोबाइल हो अपने आप में 100% की होगी। पहले पर 20% का लाभ है तो 120% बनेगा, दूसरे पर 20% की हानि है तो 80% बनेगा। अब वही करना है, फर्स्ट का 120% इक्वल टू सेकेंड का 80%। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न का है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस आर सेम। अब क्या करना है, यहां से रेशियो ले लीजिए, फर्स्ट इज टू सेकेंड 8:12 होगा, और छोटा कर लें तो 4 दूना 8, 4 तीन 12, यानी 2:3 मिल गया। दूसरे मोबाइल का दाम पूछा है तो सेकंड का कॉस्ट प्राइस अनुपात में देखिए कितना बन रहा है, 3, और बटे में अनुपाती की 5 गुणे 20,000, 5 चौक के 20 और 4 तीन 12, यानी वो दूसरी मोबाइल कितने की थी, 12,000 की थी, 12,000 की थी। पहली वाली कितने की हो जाएगी, 8,000 की हो जाएगी। क्लियर है। एक अगला प्रश्न देखते हैं।
अच्छा, एक प्रश्न ऐसा आता है, इस टाइप का बना लीजिएगा। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपए में या 6,000 रुपए की प्रति दर से 2 मोबाइल फोन बेचता है, यानी प्रत्येक मोबाइल कितने में बेच रहा है? 6,000 रुपए में। यदि पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, 6,000 रुपए की दर से बेच रहा है, कोई भी सामान हो, पहले पर 20% का लाभ ले रहा है और दूसरे को 20% की हानि पर बेच रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको परसेंटेज के 10 के नियम में बता चुके हैं, देखे तो होंगे नहीं, अच्छे से याद कहां से रहेगा। देखिए, जब 20% का लाभ होता है कोई चीज तो 10 से 12 में जाता है, और जब 20% की हानि होती है तो 10 से 8। कैसे हुआ? मान लीजिए पहली मोबाइल 10 रुपए की है, 20% का लाभ लिए तो 10 से 12। दूसरी मोबाइल भी 10 रुपए का मानिए, जब 20% की हानि होगी तो 20 मतलब 10 का 20 2 होता है, हानि है इसलिए घटा दिए, 8 हो गया। 10 दाइन 100, 12/96। अब आप बताइए, 100 की चीज 96 में जा रही है तो 4% की हानि हो गई। ठीक, या एक किताबी ज्ञान आप लोग पढ़े होंगे, x²/100 होता है, तो 20 दोनों जगह समान है, इसलिए x², 20 का स्क्वायर बटे 100, 400/100, 4% की हानि। लेकिन ये तभी काम आएगा जब दोनों समान रहेगा, और ये हमेशा काम आएगा, चाहे दोनों समान हो चाहे अलग अलग हो। अगर यहाँ 20 है यहाँ 30 है तो ये फेल हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलिए, ये रूल तभी लगेगा जब दोनों का सेलिंग प्राइस समान हो। प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक मोबाइल को 6,000 रुपए में बेचा जा रहा है, जब सेलिंग प्राइस समान हो तो आप इस रूल को लगा सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति प्रति कुर्सी 120 रुपए की दर से बेचता है, प्रति कुर्सी को 120 रुपए की दर से बेचता है। यदि पहली कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि उठाता हो तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई है? ठीक है ना, पहली कुर्सी पर 25% का लाभ लिया है, दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि लिया है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 120 रुपए प्रति चेयर। ठीक है ना, ये प्रश्न है। अब देखिए, पिछले रूल से तो इसे 10 से 12.5 और 10 से 7.5 तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा है कितने रुपए का हानि या लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत नहीं पूछा है, रुपए में पूछा है। प्रश्न रुपए में पूछा, अगर प्रतिशत में पूछता कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ है, तब 10 से 12.5 और 10 से 7.5 गुणा कर लेते, 93.25 आता, घटा देते 6.25%। ठीक है ना, लेकिन वो नहीं करना है। जो 25% लाभ में जो वस्तु बेची जाएगी वो कितने में बेची जाएगी आप बताइए? 25% लाभ में बेचेंगे तो 125 में बेचेंगे, यानी 125% बराबर 120। तो हम कह सकते हैं 120 गुणे 100/125, 25 चौका 100, 25 पंजे, 5 से काटेंगे 24, 24 गुणा 4, 96 रुपए। पहली कुर्सी का दाम कितना आ गया? 96 रुपया। कैसे हुआ है? ये चीजें हम लाभ और हानि के स्टार्टिंग में बता चुके हैं। अगर कोई भी चीज 120 रुपए में बेची गई है, लाभ 25% का है, तो खरीदा कितने में गया होगा? 96 रुपए में। ठीक है ना, ऐसे फिर से देख लीजिए, 25% लाभ पर बेचेंगे तो 125% बराबर 120। अब 125 को बटे में भेज दिए, गुणे 100 कर दिए, बस 96 आ गया। ठीक, ऐसे ही दूसरे कुर्सी का जब निकालेंगे सीपी, सेकंड का कॉस्ट प्राइस 120 में ही बेचे हैं। अब 25% की हानि हुई है तो गुणे 100/75 करेंगे, फिर 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 30 से काटेंगे 40 गुणा 4 हो जाएगा, जिसका मतलब सेकंड वाली चेयर कितने की है? 160 रुपए की है। अब दोनों का सीपी कितना हो गया? कुल उसका लागत कितना लगा? 96 प्लस 160, मतलब 256 रुपए का तो वो खरीदा है, और एक को 120 में बेच रहा है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कुल सेलिंग प्राइस 240 रुपए। अब आप बताइए, 256 का खरीद के 240 में बेच रहे हैं तो लाभ होगा कि हानि होगा?
हानि होगा कितने रुपए का, 16 रुपए की हानि होगी। क्लियर है। चलिए अच्छा, एक तरीका और बता दें, अगर आपको एग्जाम में बहुत जल्दी करना है, वैसे बहुत लेंदी नहीं है ये। 25% का लाभ था तो 125% बराबर 120 की 96 आ गया। ये 25% की हानि थी तो 75% बराबर 120 की 160 आ गया। दोनों जोड़ लिए, 256 में बेच रहा है, खरीदा 240 में है, 16 रुपए का लॉस है। कोई लेंदी नहीं है। लेकिन अगर जल्दबाजी आपको परीक्षा में करनी है तुक्का टाइप का, तब क्या कर सकते हैं, तो करिएगा, दोनों का इकट्ठे आप लॉस पता कर लीजिएगा कितना लॉस होगा। ठीक है, तो 25 पर जो 25 625, जब दोनों समान होता है तो हम बताए थे x स्क्वायर बटे 100, यानी 25 स्क्वायर बटे 100 यानी 6.25% का लॉस है। ठीक है, 6.25% का लॉस है। अब आप ये कर सकते हैं कि 120 रुपए की जो वस्तु है बेची जा रही है, नियर अबाउट में अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे कि 120 का एक है, 120 का एक है, दोनों कितने की हो गई, 240 की। तो 240 का 6.25% करेंगे। एक सिर्फ तुक्का है, जल्दबाजी के लिए, हम मेथड नहीं बता रहे, मेथड पहले वाला है एग्जैक्ट, ये तुक्का है। तो नियर अबाउट में इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 रुपए देगा, और 15 के आसपास में जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, 16 रुपए। ये हर जगह लागू होगा, तुक्का ही है लेकिन बहुत गजब का है, हर जगह लागू होगा बस। ठीक है, 15 तो 16, आसपास में 15 के 16 ही दिखेगा, 15 नहीं रहेगा विकल्प में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक टीवी और एक फ्रिज प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है। यदि वह टीवी को 20% के लाभ पर तथा फ्रिज को 20% के हानि पर बेचा हो। देखिए, प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेच रहा है, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 12,000 रुपए है। प्रश्न कहा है टीवी को 20% के लाभ पर बेचा है और फ्रिज को 20% के हानि पर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इस प्रक्रिया में उसे कितने रुपए की हानि हुई है। सेम पिछले टाइप का है। तो जो 20% लाभ पर बेचेंगे वो 120% बनेगा। 120% बराबर 12,000, यानी टीवी का सीपी कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। अरे भाई 120 को बटे में भेजिएगा, गुणे 100 करिएगा, 10,000 रुपए आ जाएगा। फिर इसी तरह फ्रिज 20% की हानि में भी की है, यानी 80%। भाई 20% हानि का मतलब 80% में जाएगा, और 80% बराबर कितना, 12,000। क्योंकि प्रश्न कहा है ना कि प्रत्येक को, यानी टीवी को भी 12,000 में और फ्रिज को भी 12,000 में बेचा है। अब 80 को बटे में भेजिए और गुणे 100 कर दीजिए, तो इसका दाम आ जाएगा 15,000 रुपए। 8 से काटेंगे 15। अब देखिए 15,000 रुपए की फ्रिज है और टीवी है 10,000 की। टोटल उसका सीपी कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस जो उसका बन रहा है वो 15 10 25,000 रुपए। 25,000 रुपए उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है टोटल, देखिए एक को 12 में बेच रहा है तो दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 24,000, और दोनों का कॉस्ट प्राइस है 25,000। अब बताइए 25 का खरीद के 24 में बेच रहा है, 1,000 रुपए की हानि हो रही है। लॉस परसेंट 1000। ठीक है ना, 25,000 में से 24,000 चला जाएगा, 1,000 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो आ गया 25,000 टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस 24,000। 25,000 का खरीद के 24,000 में बेचे, 1,000 का घाटा हुआ है। क्लियर है। चलिए, जब आपसे रुपया पूछ लेना तब दोनों का अलग अलग सीपी निकालना पड़ता है, और एसपी दिया ही रहता है प्रत्येक को इतने में बेच रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक व्यापारी प्रत्येक बैल को 8400 रुपए में बेच रहा है। व्यापारी के पास 2 बैल हैं और प्रत्येक को वो 8400 रुपए में बेचता है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक बैल पर यदि 20% का लाभ लिया हो तो दूसरे बैल पर वो कितने प्रतिशत की हानि उठाए कि उसे न लाभ हो न हानि। यानी पहले बैल पर वो 20% का लाभ ले चुका है, पहले बैल पर 20% का लाभ ले चुका है,
तो दूसरे बैल पर उसे कितने प्रतिशत की हानि उठानी चाहिए कि न लाभ हो और न ही हानि। ठीक है ना। तो देखिए, जब पहले पर 20% का लाभ लिया है तो कितने में बेचा होगा, 120% में। 120% बराबर 8400, यानी कि जो पहला बैल है वो कितने का था, उसका 12 सते 84, 7,000 रुपए का पहले बैल की कीमत आ गई, 12 सते 84, 7,000 रुपए। अब यहाँ फायदा कितने का हुआ, उसका लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 1400 रुपए का। अब आप देखिए 7,000 का खरीद के 8400 में बेचा है तो 1400 रुपए का लाभ है। अब जो दूसरा बैल है उसे हानि में बेचा जाएगा। आप देखिए 8400 रुपए में बेचा है प्रत्येक को, आप सीपी पता करिए। सीपी बराबर होता ही है एसपी प्लस लॉस। एसपी कितना है 8400। अब अगर 1400 का लाभ ले लिया है एक बैल पर तो न लाभ हो न हानि हो, इसके लिए दूसरे वाले पर 1400 की हानि देनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। भाई एक पर लाभ 1400 का ले लीजिए तो दूसरे पर 1400 की हानि लीजिए, तभी न लाभ होगा न हानि। तो यहाँ 1400 लॉस भी हो जाएगा, यानी दूसरे वाले बैल को कितने में खरीदा था, 9800 रुपए में। ठीक है। अब 9800 रुपए में खरीदा है, लॉस है 1400 का, तो प्रतिशत हानि लॉस कितना होगा, 1400 का खरीदा है, सॉरी 9800 का खरीदा है और हानि 1400 की है, कितना बन जाएगा 100/7, जिसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, क्लियर है। 9800 दूसरे वाले बैल का कॉस्ट प्राइस है, लॉस है 1400 रुपए का, वही जितने का लाभ उतने का ही हानि। ठीक है, तो 1400/9800 गुणे 100, 14 सही 2/7% की हानि उठानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 10% की हानि तथा कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है और उसे कुल 10 रुपए का लाभ होता है। ठीक है ना, कुल कितने का लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ है। प्रश्न ये कह रहा है कि वो टेबल को 10% की हानि पर बेचा है और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा है। देखिए लाभ को हम बताए थे प्लस से दिखाते हैं और हानि को माइनस से, और प्रत्येक को दोनों को कितने में खरीदा है, जो उसका लागत है टोटल वो 500 रुपए है। ठीक है। अब आपसे पूछेगा मेज का दाम बताइए चाहे कुर्सी का दाम बताइए, कुर्सी का मूल्य मान लीजिए निकालना है। कुल लाभ 10 रुपए का है तो 10 रुपया इस कुल कॉस्ट प्राइस का यानी 500 का कितने प्रतिशत है, 2%। अब ये औसत लाभ है। देखिए एक पर 10% की हानि, एक पर 10% का लाभ, और कुल लाभ कितना आया 2%, एवरेज 2% यहाँ लिख लेंगे। अब एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन का मतलब ये होता है कि अधिक वाले में से कम वाले को घटाना। 10 में से 2 को घटाइए 8 हो जाएगा, और इधर जब घटाएंगे तो 2 में से -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब देखिए कुर्सी वाले हिस्से में ये 3 वाला अनुपात आ रहा है, यानी 3/3 2 5 गुणे टोटल प्राइस कितना है 500, यानी कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपए। 5 से काट दीजिए, 100 गुणे 3, 300 रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा चेंज भी है। प्रश्न ये कह रहा है कि रमा ने 1200 रुपए में 2 घड़ी खरीदी। ठीक है, और एक घड़ी को वह 20% कम में तथा दूसरे को 50% अधिक में। यदि इस प्रकार उसे कुल 40 रुपए का लाभ हुआ हो, या बेच रही है मान लीजिए, टोटल उसे 1200 रुपए का वो खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है। दोनों घड़ियों का कॉस्ट प्राइस 1200 है। एक को 20% अधिक में या कम में कहा है तो माइनस हो जाएगा, दूसरे को 50% अधिक में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल का है कि इस प्रक्रिया में उसे 40 रुपए का लाभ होता है। 40 रुपया 1200 का कितना होगा, तो 40/1200 गुणे 100, 2 जीरो कटा, 4 तिया 12,
ऊपर बचेगा 10 और नीचे मिलेगा 3, यानी 10/3%। ये हुआ उसका लाभ, औसत लाभ जो बना वो 10/3%। तो यहाँ औसत लाभ लिख लीजिए 10/3%। भाई एक को 20% कम में बेची है, एक को 50% अधिक में बेची है, औसत लाभ 10/3%। ठीक है, अब अंतर ले लीजिए। तो 3 का गुणा 50 में 150, 150 में से 10 गया 140/3%। और इधर जब आप करेंगे तो 20×3=60, चूंकि ये माइनस है तो हम बताए थे माइनस जब घटाते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस में से माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20×3=60, 10 70, 70/3। ठीक है, जिन्हें ना आ रहा हो वैसे कर लें, 10/3 माइनस और माइनस 20/3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 20 में 20×3=60 हुआ, बटे में 3, 60 10 70/3। अब 3 से 3 कट गया, 70 दूना 140, 2:1 मिल गया। प्रश्न का है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है। तो दोनों के क्रय मूल्य में अंतर कितने का है, यहाँ देखिए अंतर 1 यूनिट का है। और टोटल कितना बन रहा है, 2 1 3 गुणे टोटल प्राइस कितना है 1200, यानी उन दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अंतर कितने रुपए का है, 400 का है। ठीक है, अब टाइप चेंज होगा। यहां से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 17,100 रुपए में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य, देखिए दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 17,100 रुपए। अब 2 कॉलम बना लीजिए, एक सीपी का और एक एसपी का, एक पहले वाले घोड़े के लिए और एक दूसरे वाले घोड़े के लिए। प्रश्न कर रहा है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य, अब पहले घोड़े का क्रय मूल्य आप ले लें अगर 100, दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य भी 100 हो जाएगा। क्लियर है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है पहले को 10% की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 90 में। और दूसरे को 25% के लाभ पर बेच रहा है। 25% लाभ का मतलब होता है 125%, और 125% पे दाम कितना है दूसरे घोड़े का, 100 है। अब 125 को बटे में भेजेंगे जब और गुणे 100 करेंगे तो दूसरे घोड़े का दाम आ जाएगा 80, यानी दूसरा घोड़ा 80 का था, 100 में बेचा गया था, तो 25% का लाभ है। 25% का लाभ यहाँ दिलाएंगे तो 80 20 100 हो जाएगा। ठीक ना, ये सब चीजें हम प्रतिशत में बता चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल बताने पर टाइम लॉस होगा, आप पीछे परसेंटेज में देख सकते हैं। अब देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 190 हुआ, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 180। दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 17,100, और कितना आया यहाँ 190, यानी 190% बराबर 17,100। 190 को बटे में भेजिए। अब जो भी पूछे आपसे, अगर पूछा है दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य तो गुणे 180 कर दीजिए। पहले घोड़े का क्रय मूल्य पूछे तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य 100 है, गुणे 100 कर दीजिए, 19,900 पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 9,000 रुपए। अगर दोनों घोड़ों का पूछा होता तो गुणे 180 करते और 18,9,162 16,200 रुपए हो जाता। ठीक है, इसी टाइप का एक और प्रश्न बताते हैं। 2 लहंगे 18,500 रुपए में बेचे जाते हैं। प्रश्न कर रहा है पहले लहंगे का विक्रय मूल्य दूसरे लहंगे के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले लहंगे का विक्रय मूल्य दूसरे लहंगे के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहले लहंगे का विक्रय मूल्य 100 ले लें तो दूसरे लहंगे का क्रय मूल्य 100 ही होगा, क्योंकि पहले लहंगे का विक्रय मूल्य दूसरे लहंगे के क्रय मूल्य के बराबर है। फिर प्रश्न कर रहा है यदि पहले लहंगे को 25% के लाभ तथा दूसरे लहंगे को 15% के हानि पर बेचा जाए। अब देखिए दूसरे लहंगे को अगर 15% के हानि में बेचेंगे तो 100 की चीज कितने में जाएगी, 85 में। ठीक है ना, दूसरे लहंगे को 15% की हानि पर बेच दिए, 85 में गई। पहले लहंगे को 25% लाभ पर बेचा गया, वही पिछली बार की तरह
जब यहाँ 80 होगा तभी 25% लाभ पर 100 आएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों लहंगों को कितने में बेचा गया था, 18,500 रुपए में। अब आपसे जो भी पूछे आप बता सकते हैं। मान लीजिए पहले लहंगे का क्रय मूल्य बताना है, तो पहले लहंगे का क्रय मूल्य देखिए, टोटल जो एसपी है वो 100 और 85 कितना हुआ, 185। तो 185% बराबर 18,500। पहले का पूछा है इसलिए गुणे हम 80 करेंगे। 18,500 बटे में 185 और गुणे में 80 करेंगे। अगर गुणे में 100 कर देंगे तो 100 क्या है, दूसरे लहंगे का क्रय मूल्य है, इसलिए पहले लहंगे के लिए गुणे 80 करेंगे। 185 से एक बार में 185 कट गया, यानी जो पहला लहंगा है वो 8,000 रुपए का है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। आगे आप लोगों के लिए एक प्रश्न है स्क्रीन पर, उसे सॉल्व कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।